श्री राम जी को वनवास मिल गया, यह खबर संपूर्ण अयोध्या में व्याप्त हो गई। जिन्हें पुष्य नक्षत्र में युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाना था, आज पुष्य नक्षत्र ही है और उन्हीं राम जी को अब 14 वर्ष के लिए वनवासी होना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र उपमा दी है कि जैसे भयंकर बिच्छी किसी को काट ले, वो सारा जहर बहुत जल्दी पूरे शरीर में चढ़ जाता है, ऐसे ही जहर जैसा, बिच्छू के जहर जैसी बात पूरे अयोध्या में फैल गई। राम जी का वनवास हो गया। एक महाराज जी विशेष बात है कि दशरथ जी ने एक बार भी अपने मुखारविंद से नहीं कहा कि श्री राम, मैंने तुम्हारी विमाता को वर दिया है, इसलिए तुम मेरे सत्य की रक्षा के लिए वन चले जाओ। एक बार भी दशरथ जी ने नहीं कहा। उल्टे ये कहा, श्रीमद् वाल्मीकि के अनुसार उल्टे ये कहा कि हे राम, तुम ऐसा करो कि इसने मुझे सत्य के पास में बांध लिया है, मैं विवश हूं, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हें आज्ञा दे सकता हूं, तुम्हारा पिता हूं। तो तुम ऐसा करो कि मेरा निग्रह करो, मुझे कारागार में डाल दो। आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि, निगृह्य माम भव राजा निगृह्य माम, तुम आज ही मुझे कारागृह में डाल दो और अपना अभिषेक कराओ, कोई तुम्हारा प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूं। राम जी ने कानों पर हाथ रख लिया, राम जी रोने लग गए। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? पिबेयमपि विषम तीक्ष्णम, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं विष भी पी सकता हूं, धधकती हुई आग में कूद सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं। राज्य को आपने इतना महत्व दे दिया कि मैं पिता को बंदी बना करके राजा बनूंगा। क्या इसी आदर्श की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ है? हे प्रभु, हे पिताजी, आपकी आज्ञा की रक्षा करने से अधिक महत्व है मेरे लिए आपके सत्य की रक्षा करना, क्योंकि सत्यान्नास्ति परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। आपका सत्य चला जाएगा तो धर्म चला जाएगा, और धर्म ही चला जाएगा तो रह क्या जाएगा? इसलिए मैं आपके सत्य की रक्षा करूंगा। दशरथ जी की बात नहीं मानी, उनके सत्य की रक्षा, उनके धर्म की रक्षा राम जी ने की। अब राम जी तो कृत संकल्पित हैं वनवास के लिए, और महाराज जी राम जी के जीवन में धर्म का इतना सूक्ष्मता से पालन है, हम लोग तो वहां तक सोच नहीं सकते हैं। अभी अयोध्या छोड़ी नहीं है, सुमंत्र जी के साथ रथ में बैठकर राम जी आए हैं और पिता को प्रणाम करके वापस गए हैं, तो भगवान ने अपने चरणों में खड़ाऊं तक नहीं पहनी है। नंगे पैर, बिना छत्र के, बिना चमर के, बिना वाहन के पैदल चल करके गए। पिता की वाणी से निकला नहीं कि मैंने स्वीकार कर लिया। अयोध्या छोड़े बिना राम वनवासी हो गए। अभी राजकीय वस्त्र हैं देह पर, फिर भी हृदय से वे वनवासी हो गए।
और इस अवस्था में उनको जाते हुए देखकर अयोध्या के लोग नागरिक हैं, वो विलाप करने लगे कि जरूर कोई घटना महल में घटी है। राम जी इस अशोभनीय तरीके से कैसे जा रहे हैं, नंगे पैर चलकर कैसे जा रहे हैं, एक सामान्य नागरिक की तरह। अरे सामान्य नागरिक भी अयोध्या में बिना पगड़ी के, बिना कुंडल के, बिना माला के, बिना उपानह के नहीं चलता। राम जी सिर पर पगड़ी नहीं है और पैर में जूती नहीं है, छत्र भी नहीं है, कोई सेवक भी नहीं है, ऐसे ही चले जा रहे हैं राम जी। उस स्थिति में भगवान श्री राम का जो धर्म है वो लक्ष्मण को कहता है, लक्ष्मण। अब दूसरे प्रकरण में नहीं जाना कि लक्ष्मण जी क्रुद्ध हुए फिर राम जी ने उनको समझाया, ये नहीं, केवल जितना आवश्यक है, जितनी चर्चा उतनी ही कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं अपने पिता के सत्य से बंधा हुआ, मैं अपने पिता के धर्म का, सत्य धर्म का पालन करूंगा, और तुम भी मेरे अनुज हो और पुत्र हो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के तुम पुत्र हो। इसलिए इस अवस्था में जब पिता बार बार मूर्छित होकर के गिर रहे हैं, इस अवस्था में पिता को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी जननी कौशल्या को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है, माता सुमित्रा को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। कहां तक कहें, मेरे जाते ही अयोध्या की क्या दशा होगी मैं कल्पना नहीं कर सकता। उस समय सारी प्रजा को धैर्य कौन बंधाएगा, तुम ही बंधाओगे। कर्तव्य पालन का भार उस पर होता है महाराज जी जो उपस्थित होता है, जो अनुपस्थित है उस पर कर्तव्य पालन का भार नहीं है। जो व्यक्ति है जीवित पर उपस्थित नहीं है, उसका क्या कर्तव्य है, और मर गया उसका तो कोई कर्तव्य है ही नहीं। तो श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी ये दोनों ननिहाल गए हैं। वे यहां उपस्थित नहीं हैं, और उस स्थिति में जब भरत और शत्रुघ्न यहां उपस्थित न हो, और उस स्थिति में तुम्हारा हमारे साथ चलना सर्वथा अनुचित है। तुम मेरे धर्माचरण में, धर्म पालन में हे लक्ष्मण सहयोगी बन जाओ। क्यों? क्योंकि जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी। सो नृप अवसे नरक अधिकारी। हमारे ऊपर इसलिए भार नहीं है क्योंकि मैंने धर्म के, अपने पिता के सत्य धर्म के पालन की प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं तो उससे बंध गया। वो वहां चले गए, वो है नहीं, उपस्थित तुम हो, इसलिए सारा भार तुम्हारे ऊपर है।
लक्ष्मण जी बड़े धैर्य पूर्वक राम जी का व्याख्यान सुनते रहे, और महाराज जी सुनते ही नहीं रहे, रोते भी रहे, सुन सुनकर रुदन करते रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण कुछ बोलो तो सही। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। क्या? बोले ये जो धर्म जिसका आप उपदेश हमको कर रहे हैं ना, ये मेरा नहीं है। तो किसका है? बोले तो आपका है। ये धर्म आपका है, आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी ने कहा कि हम तो सोचते थे कि सबका धर्म एक ही है, और तुमने एक नई बात सामने रख दी कि हमारा धर्म अलग, तुम्हारा धर्म अलग। हाँ बिल्कुल अलग है। आहा, लक्ष्मण जी ने कहा हमारा धर्म है अपने तन मन प्राण सर्वस्व को आपके चरणों में न्यौछावर करके केवल आपको सुखी देखना, ये हमारा धर्म है। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप कहते हैं कि इस धर्म का पालन करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो जिसको स्वर्ग की चाह हो उसको इसका उपदेश कीजिए। अथवा आप कहें ब्रह्मलोक मिलेगा, जिसको ब्रह्मलोक चाहिए उसको सुनाइए इसकी बात। हमें न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न मोक्ष चाहिए, हमको केवल आप चाहिए। हम आप से आपको चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न चपारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। हे प्राण वल्लभ रघुनाथ, मैं आपसे आपको मांगता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न मुझे अपकीर्ति का भय है, न नरक का भय है, न स्वर्ग की चाह है। हम तो गुरु पितु मातु ना जानऊ काऊ, गुरु पितु मातु ना जानऊ काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाऊ। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। मोरे एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी, दीन बंधुर अंतरयामी, दीन बंधुर अंतरयामी। हा हा हा, आप दीन बंधु हो, अंतर्यामी हो प्रभु। महाराज जी ये अंतर्यामी दीन बंधु इसलिए कहा कि मैं इतना बिलख रहा हूं, रो रहा हूं, आप दीन बंधु होकर आपको दया नहीं आ रही है। और अंतर्यामी कहने का अर्थ है कि मेरे हृदय की पीड़ा में वाणी से कह नहीं सकता हूं। आप सर्वांतर्यामी हैं तो क्या मेरे अंतर्यामी नहीं है? क्या छिपी हुई है आपसे बात? मेरा धर्म राजा प्रजा की सेवा नहीं है,
मेरा धर्म केवल आपकी सेवा है। सवई पुंसाम परो धर्मो, यही है लक्ष्मण जी का धर्म। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे आहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। महाराज जी एक बात तो इतनी विलक्षण है, भगवान ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हारी बात सब बिल्कुल ठीक है, पर इतनी भावुकता मत दिखाओ। जब तक भरत शत्रुघ्न नहीं आए तब तक तो तुमको रहना ही पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान मैं सेवक हूं, बहुत बोलूंगा तो मेरी मर्यादा नष्ट होगी, स्वामी की अवज्ञा होगी, लेकिन मैं केवल एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। कहा पूछो। स्वकर्तव्य पालन रूप धर्म का आचरण कोई जीवित व्यक्ति करता है कि मृत व्यक्ति? मरा हुआ तो नहीं करता ना। मुर्दे का क्या कर्तव्य है? किसी व्यक्ति की बेटी विवाह के योग्य है और दुर्भाग्य से वो व्यक्ति मर गया, तो क्या उस मरे हुए मुर्दे का कर्तव्य बेटी का विवाह करना? जीवित अवस्था में ही कर्तव्य के पालन की अनिवार्यता होती है। हे प्रभु, आपके अयोध्या से जाते ही मेरे प्राण आपके पीछे चल पड़ेंगे। यह आपका भाई लक्ष्मण मृत हो जाएगा। इस मृत लक्ष्मण के शरीर से आप किस धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा कर रहे हैं? इतना कह के लक्ष्मण जी बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे। राम जी ने देखा कि यदि मैंने विलंब किया साथ चलने की स्वीकृति देने में, तो हो सकता है लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएं, अभी निकल जाएं प्राण। तो श्री राम जी ने उठाकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। बोले देखो अब ज्यादा मत रो, विलंब मत करो, अपनी मां से पूछा। और मां तो जैसे आरती का थाल लिए बैठी थी। बोले तुम्हारा अवध काज कछु दूसर नहीं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। आज से तुम्हारे पिता दशरथ नहीं, आज से तुम्हारे पिता राम जी हैं। और आज से तुम्हारी माता मैं नहीं, आज से तुम्हारी माता जानकी जी हैं। और अब अयोध्या तुम्हारे लिए नगर नहीं है। अयोध्याम अटवीम विद्धि, अयोध्या को वन समझो और वन को अयोध्या समझो, क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासु, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां दिन है वहीं, जहां सूर्य है वहीं दिन है, जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है। जाओ। सुमित्रा माता ने तो यहां तक कह दिया कि तुमको सेवा का सौभाग्य देने के लिए राम जी बन जा रहे हैं। इसका आशय व्यास जी क्या है? क्या अयोध्या में सेवा का सौभाग्य नहीं है? अयोध्या में राम जी की सेवा बटी हुई है। माताएं करती हैं, मित्र करते हैं, सखा करते हैं, सेवक करते हैं, दास दास सब करते हैं सेवा। क्योंकि प्राणहु ते प्रिय लागहि, सब कहूं राम कृपालु।
पर वहां तो केवल तुम अकेले सेवक होगे, इसलिए राम जी तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं, और राम जी के बन जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। एक बात है आगे की, लेकिन अभी कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग आया तो राम जी ने विलाप किया, और राम जी ने क्या कहा, निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। लोग शंका ये करते हैं कि निज जननी सुमित्रा, उनके एक कुमारा तो है नहीं, उनके तो दो कुमारा हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो फिर तुलसीदास जी निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं ऐसी बात? क्या भावावेश में लिख रहे हैं? अब मान लो गोस्वामी जी ने लिख दिया तो लिख दिया, कभी लोग कुछ से कुछ लिख देते हैं, पर भोले बाबा मुहर लगा रहे हैं विश्वनाथ जी, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो कुछ है मानस जी में वह सत्य है, शिव है और सुंदर है। काशी विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर है मानस जी को, पर सत्यम शिवम सुंदरम। तो दास के मन में ये भाव आता है गुरुजनों की, भगवान की कृपा करुणा से, कि श्री सुमित्रा ने तो अपने मातृत्व का त्याग कर दिया है। अब निज जननी, तुम्हारे निज जनक श्री राम जी हैं और निज जननी श्री जानकी जी हैं। निज जननी के एक कुमारा, तुम एकमात्र उनके लाडले हो। तासु तात तुम प्राण आधारा। कथनचित रावण वध हो भी गया तो भी रावण वध व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जानकी जी को जैसे ही पता चलेगा कि लक्ष्मण अब नहीं है, तो जानकी जी रावण वध के पहले ही प्राण विसर्जन कर देगी। इसलिए तासु तात तुम प्राण आधारा, इसलिए जानकी जी को बचाने के लिए तुम्हारे प्राण आना आवश्यक है। क्या कहना। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, और आचार्य किस धर्म का उपदेश करते हैं? आचार्य उस धर्म का उपदेश करते हैं जिस धर्म का संबंध लौकिक पारलौकिक भोगों से न होकर, जिस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से हो। महाराज जी, सामान्य धर्म का कई बार फल लौकिक पारलौकिक भोग भी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोक्ष होगा, पर भागवत धर्म जो लक्ष्मण जी का धर्म है, भागवत धर्म वैष्णव धर्म, उस भागवत धर्म में सामान्य धर्म तो है, माने सत्य हिंसा आदि तो सारे लक्षण हैं, पर उस धर्म का संबंध लोक परलोक से नहीं है, भोगों से नहीं है, मोक्ष से भी नहीं है। उस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से है। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। और एक विशेष बात आपको बताएं, लक्ष्मण जी बोले कि आपने निश्चय किया है कि मैं अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा करूंगा, माने धर्म की रक्षा करूंगा। सत्य माने धर्म, धर्म की रक्षा करूंगा। लेकिन यदि आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो आप वो कर नहीं पाएंगे। राम जी ने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? हम क्या हल्के पतरे समझ रखे तुमने? दुबले पतले हैं क्या? शक्तिहीन हैं क्या? सामर्थ्यहीन हैं क्या? हम क्यों नहीं कर सकते हैं?
वाल्मीकि के शब्दों में। लक्ष्मण जी का स्वरूप क्या है? रामस्य दक्षिणो बाहु। लक्ष्मण जी कौन है महाराज जी? रामस्य दक्षिणो बाहु। राम जी की दाहिनी भुजा है लक्ष्मण जी। बहि प्राण इवापरः। बहि प्राण माने होता ऑक्सीजन, प्राणवायु। राम जी की प्राणवायु लक्ष्मण है और राम जी की दाहिनी भुजा लक्ष्मण है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीत मस्नाति नहीं तम बिना। राम जी सो नहीं रहे हैं। माँ ने कहा रामभद्र सो जाओ, कहा पहले लक्ष्मण जी को मेरे पास सुलाओ। क्यों? प्राणवायु के बिना कोई सो सकता है क्या? श्वास ही नहीं चलेगी तो सोएगा क्या? इसलिए नचते न बिना निद्राम लभते। लक्ष्मण जी को बिना राम जी को नींद नहीं आती। और माताएं कहती हैं कि राम जी कुछ खा लो, मिठाई खा लो, तो कहते पहले लक्ष्मण जी को बुलाओ। क्यों? हाथ ही नहीं हुआ तो खाएंगे कैसे? तो महाराज मेरे बिना ना आप खाएंगे और न मेरे बिना सोएंगे, तो अपने पिता के धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए हमको साथ ले चलिए। राम जी बोले हाँ समझ गए, हम भूल गए थे, तुमने याद करा दिया, चलो साथ चलो। प्रसंग थोड़ा ऐसा है कि उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, जल्दी ही उसको हम समेट रहे हैं। अब भरत जी की बात आई। भरत जी का धर्म, उनमें सामान्य धर्म तो है ही, धर्म के सभी लक्षण भरत जी में विद्यमान है, पर भरत जी का जो धर्म है वो विशेष नहीं, विशेष से भी बड़ा धर्म है। विशेष न होकर विशेषतर धर्म है। राम जी का धर्म धर्म अर्थात सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, और भरत जी का धर्म विशेषतर। विशेषतर क्यों है? दो में से किसी एक की उत्कृष्टता का निर्धारण करने के लिए तरप प्रत्यय लगा जाता है व्याकरण शास्त्र में। तरप तमप। तो लक्ष्मण जी और भरत जी दो हैं, उनमें उत्कृष्टता किसके धर्म की है? यदि दोनों में विशेष धर्म है, पर उनमें विशेष किसका, और अधिक लक्ष्मण जी से भी विशिष्ट किसका धर्म है? भरत जी का है। कैसे? श्री भरत जी बहुत ध्यान से सुने, उसमें कोई बड़ा छोटा मत समझ लेना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी में राम जी के सुख का विचार नहीं है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ऐसा तो सोचना भी अपराध हो जाएगा। पर राम जी के सुख के विचार के साथ लक्ष्मण जी का आग्रह तो है। स्वयं जो प्रभु की सेवा है, उस प्रेमा के सुख का विचार उसका वो त्याग नहीं कर सकते। त्याग क्यों? इसलिए नहीं कर सकते कि वो उनका प्राण है, उसके बिना उसके प्राण ही निकल जाएंगे। अभी आप सुन चुके हैं। पर क्या श्री राम जी का कैंकर्य, राम जी की सेवा, उस पर क्या भरत जी का अधिकार नहीं है? क्या वह भरत जी की संपत्ति नहीं है? भरत जी की संपत्ति है।
पर भरत जी महाराज जी तीन चीजें हैं, एक प्रेमी, एक प्रेमास्पद और एक प्रेम। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम, ये तीन तत्व हैं। इसमें राम जी कहीं प्रेमी हैं और राम जी कहीं प्रेमास्पद भी हैं। भरत जी के प्रेमी हैं राम जी और भरत जी के प्रेमी हैं राम जी। और भरत जी राम जी के प्रेमास्पद हैं। प्रेमास्पद माने राम जी के प्रेम का विषय भरत जी है। श्री लक्ष्मण जी वो श्री रघुनाथ जी के अनन्य प्रेमी हैं और श्री लक्ष्मण जी भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रियता को उत्तरार्ध लीला में देखना चाहिए, जहां श्री जानकी जी के वियोग को राम जी सह जाते हैं, पर महाप्रस्थान की लीला में लक्ष्मण जी के वियोग को राम जी नहीं सहन करते हैं। बहुत प्रेमी हैं भगवान, लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम करते हैं रघुनाथ जी। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करें, भरत जी न प्रेमी हैं और न अपने को प्रेमास्पद मानते हैं, क्योंकि अपने को प्रेमी मानते होते तो कहीं नहीं कहीं तो कहते मैं राम जी का प्रेमी हूं। वो तो सब जगह घोषणा करते हैं कि सारा संसार मुझे गुरु साहिब द्रोही कहे, संसार में मेरी बड़ी निंदा हो, मैं भगवान का प्रेमी कहाँ, मैं भक्त कहाँ, मेरे कारण प्रभु को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो वो तो किसी स्थिति में स्वीकार नहीं करते। तो जब भरत जी अपने को प्रेमी नहीं मानते, प्रेमास्पद नहीं मानते, तो भरत जी हैं क्या? महाराज जी, भरत जी मूर्तिमान प्रेम है। भरत जी न प्रेमी है न प्रेमास्पद हैं, भरत जी मूर्तिमंत प्रेम है। आप लोग कहेंगे प्रेम क्या चीज है? आहा, अरे भैया, प्रेम वह तत्व है जो अजित को पराजित कर देता है। फिर से सुने, प्रेम वह तत्व है जो अजित को पराजित कर देता है। परमात्मा किसी से हारता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को वेदों ने अजित कहा है, पर सदा प्रेम के आगे भगवान हार मानते हैं। प्रेम से भगवान पराजित हो जाते हैं। आगे हम स्मरण करेंगे, अभी तो केवल संकेत कर रहे हैं। चारों लाल जी की कंदुक क्रीड़ा, गेंद खेलेंगे चारों लाल जी शरयू जी के पुलिन में। कवितावली में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि आकाश में देवताओं के विमान भरे हुए हैं, चारों लाल जी की बाल केली देखना चाहते हैं देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता सब आकाश में खड़े हैं विमानों में। अयोध्यावासी चारों ओर खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं। विशेष दर्शक दीर्घा बनाई गई हैं दर्शन के लिए, बड़ी साज सज्जा की गई है। राम जी के सखा भी सब सज धज के तैयार हैं कंदुक क्रीड़ा के लिए। लेकिन समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? उस खेल में दो दल होते हैं, दो पार्टी होती है ना खेल में, दो दल होते हैं। तो राम जी के प्रतिपक्ष में कौन खड़ा होगा? राम जी के प्रतिपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? लोगों ने कहा भाई दो दल, चारों भाइयों में बंटवारा तो होना पड़ेगा।
लक्ष्मण जी से कहा कि आप इधर खड़े हो जाइए। इतना सुनते तो लक्ष्मण जी फफक उठे, लंबी लंबी श्वास चलने लगी, नेत्र लाल हो गए। बोले खबरदार, ऐसी बात सोची भी तो द्वारा, मैं श्री राम जी की छाया हूं, स्वप्न में भी राम जी के प्रतिपक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। राम जी से पृथक मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए खेल हो चाहे न हो, इसका हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम राम जी के विरुद्ध नहीं होंगे। बोले भैया, जब आप विरुद्ध नहीं होंगे तो हम क्यों विरुद्ध होंगे? सब राम जी की तरफ ही खड़े हो गए। दूसरा पाला सूना, नगाड़े वाले ऐसे हो गए, सहनाई वाले ऐसे हो गए, सरंगी वाले, ठाकुर व्यास जी सहनाई सरंगी नगाड़ा सब बजाने बैठे थे वहां, सब बेचारे ऐसे हो गए, खेल ही नहीं होगा। देवता भी निराश हो गए, अयोध्यावासी निराश हो गए। राम जी का मुख कमल थोड़ा झुक गया, बस भरत जी से नहीं देखा गया। भरत जी तत्काल सामने खड़े हो गए, राम जी के सामने मैं खड़ा हूं प्रतिपक्ष में। शत्रुघ्न जी ने कहा आप खड़े हैं तो आपके पीछे हम भी खड़े, क्योंकि रिपुसूदन पद कमल नमामि, शील सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। व्यास जी, भगवान के साथ रह सकते हो, संत के साथ नहीं रह सकते। भगवान के साथ रहना सरल है, संत के साथ रहना सरल नहीं है। क्योंकि सिद्धांतों के पालन में संत बहुत कठोर होते हैं और भगवान तो ढुलमुल होते हैं। वो तो जैसे ही देखते हैं इसके भक्त की आंख में आंसू भर गए, बस बस प्रबल प्रेम के पाड़े पाले पढ़ के प्रभु को नियम, वो तो फट से कानून में परिवर्तन कर देते हैं। पर संत अपने सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं करते, तो प्रलय हो जाए तो भी परिवर्तन नहीं होगा। पंडित जी महाराज के पास, परम श्रद्धेय पूज्यपात पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पास एक सज्जन पहुंचे, प्रेमी थे भगवान के बड़े, फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी ने सारा किया, क्या बात है? बोले बस अब तो जिया नहीं जाता है, एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो। पंडित जी तो पंडित जी महाराज, पंडित जी बोले ये रोना गाना बंद करो। हाँ, और पंडित जी ने कहा ये तो बड़ो भोरो है, या क्यों बाध्य कर रहे हो? मोह प्रसन्न कर ले हो, हाथ पकड़ के गोद में बिठाई दूंगा। मोह प्रसन्न कर लो, समझ गए नहीं समझे? मोह प्रसन्न कर लो माने मेरे सिद्धांतों के अनुसार जीवन बनाओ, गोद में बिठा दूंगा कन्हैया को। ये रोना गाना कुछ नहीं, रो गाओ मत ज्यादा। ऐसे किसी की विकलता को देखकर गीता वाटिका में राधा बाबा ने भी, पूज्य श्री राधा बाबा ने भी कहा था कि श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, क्यों ज्यादा तूफान मचा रहे हो? जब चाहूंगा तब गोद में बिठा दूंगा, लेकिन तुम पहले मुझे राजी कर लो। ध्यान में आई बात? लक्ष्मण जी तो रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, पर शत्रुघ्न जी संत के साथ रहते हैं। शत्रुघ्न जी ने अपना संपूर्ण जीवन एक महान संत की छाया बनकर व्यतीत किया है।
इसलिए शत्रुघ्न जी का धर्म विशेष धर्म है। हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, किसी महान संत की महिमा है, पर उस महान संत के साथ अंतिम श्वास तक जिसने उनके सिद्धांतों का पालन करके उनकी काया की छाया बनकर निर्वाह किया है, वह व्यक्ति उस संत से भी उत्कृष्ट हो जाता है। इसलिए सूर सुशील भरत अनुगामी। लक्ष्मण जी ने थोड़ा मुस्कुराकर व्यंग में हंसते हुए कहा, भैया भरत, राम जी के विरुद्ध खड़े हो रहे हो। बोले, हम पीछे खड़े हैं कि सामने खड़े हैं इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी का मुखारविंद क्षणार्ध के लिए भी मलिन नहीं देख सकते। पूरी दुनिया कहे कि भरत राम जी के विरोध में खड़ा हो गया, भरत राम जी का विरोधी है, हम सुनने के लिए राजी हैं। पर श्री रघुनाथ जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल एक क्षण के लिए मलिन हो जाए, ये मुझे सहन नहीं है। राम जी खिलखिलाकर हंस गए। खेल हुआ। अब यहां परमात्मा प्रेम से पराजित होता ही है। प्रेम भरत जी हैं और प्रेम सामने खड़ा हो तो परमात्मा को तो हार माननी पड़नी ही पड़ती है। और जीत किसकी हुई? राम जी की हुई। किसकी हुई? मैं प्रिय प्रीति रीति जिय जो ही, हारही खेल जितावही मोही। भरत जी जीत गए और राम जी हार गए। तो हारे हुए दल में दुख होना चाहिए कि नहीं? और अधिक आश्चर्य की बात, राम जी ने कहा बाजे वालों से, अरे भाई क्या तमाशा देख रहे हो, खूब जोर से बजाओ बाजे। क्यों? बोले, मेरा भैया जीत गया, भरत जीत गया, भरत जीत गया, भरत जीत गया। राम जी नाच रहे हैं, भरत जीत गए। भरत की विजय पर राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। हाथी, घोड़े, गाय, रत्न, भंडार, खजाने लुटा रहे हैं। ये उत्सव किसका है? ये भरत जी की विजय का उत्सव है। और भरत जी नीचा सिर किए हुए हैं। राम जी संकोची भरत को अपनी चंदन चर्चित आजान और लंबित भुजाओं में भर के छाती से लगाते हैं, मस्तक सूंघते हैं। भैया, तुम्हारी विजय पर धन क्या चीज है, प्राण भी न्यौछावर है। इसलिए जैसा तत्सुख सुखित्व श्री भरत जी में है, वैसा तत्सुख सुखित्व अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। स्वसुख की गंध ही नहीं है। आज श्री नारायण जी महाराज कृपा करके दर्शन देने पधारे थे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। नारायण जी ने कही कि प्रेम जो है वो किसी से कुछ लेता नहीं है, प्रेम सदा देता है। आके भरत जी सदा देते हैं, पूरा जीवन देने में गया भरत जी के। बता दे कोई कुछ लिया हो भरत जी ने? हमेशा दिया 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 दिया, क्योंकि प्रेम लेता नहीं, प्रेम देता है। अब विश्वामित्र जी आए। श्री राम और लक्ष्मण उनको ले गए। हम एक प्रश्न करते हैं, क्या भरत जी अपने पूज्य पिताजी से यह प्रस्ताव नहीं कर सकते थे कि पिताजी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो आपके पास रहेंगे और अब की बार राम जी के साथ
यात्रा का सौभाग्य, सेवा का सौभाग्य आप मुझे प्रदान कर दें। क्या दशरथ जी मना कर देते? राम जी से प्रार्थना करते तो क्या राम जी मना कर देते? तो दशरथ जी ने, भरत जी ने प्रस्ताव क्यों नहीं किया सेवा में जाने का? इसलिए नहीं किया कि उनके मन में यह विचार आया कि लक्ष्मण जी तो राम जी के बिना रह नहीं सकते, ये तो जाएंगे ही, और मैं जब जाने की हठ करूंगा तो जैसे राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते, ऐसी मेरा शत्रुघ्न जी मेरे बिना रह नहीं सकता, तो शत्रुघ्न जी भी मेरे साथ चले जाएंगे, तो मेरे पिताजी तो फिर कैसे जीवित रहेंगे? और कहीं पिताजी को कुछ हो गया तो राम जी कितने दुखी होंगे। इसलिए राम जी के सुख का विचार करते हुए उस विरह के समुद्र को, उद्वेलित होते हुए समुद्र को अपने हृदय में रोककर, हृदय में विरह की ज्वाला जल रही है श्री भरत जी के, लेकिन फिर भी केवल श्री राम जी के सुख का विचार करके, क्यों राम जी सुखी होंगे पिता के सुख को देख करके, और पिता तभी सुखी होंगे, हैं? तो भरत जी क्यों? भरत जी के दर्शन से दशरथ जी को बहुत संतोष मिलता है। क्यों संतोष मिलता है? राम जी के असह्य वियोग की जैसी पीड़ा होनी चाहिए, वैसी पीड़ा दशरथ जी को भरत जी के रहते हुए नहीं होती। क्यों नहीं होती है? भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखि न सके नर नारी। तो भरत जी के दर्शन से दशरथ जी को राम दर्शन का सुख मिलता है, इसलिए मुझे देखकर पिताजी जीवित रह जाएंगे, इसलिए मुझे तो यहां रहना ही। हर हर महादेव से भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शर्मन में स्वागत है। हमने राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया, जिसमें हमने रामचरितमानस के एक प्रसंग का वर्णन किया। जब भगवान राम को वनवास होता है, तब महाराजा दशरथ और उनकी माताओं की क्या मनोस्थिति होती है। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग था, जिसको श्रवण करके आंखें आंसुओं से भर उठी, और बहुत ही अद्भुत प्रसंग महाराज जी के श्रीमुख से सुनकर बहुत ही दुख का अनुभव हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।